हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लैंड सीलिंग एक्ट 1973 में किए गए संशोधनों पर गहन चर्चा हुई। संशोधन के अनुसार धार्मिक संस्थानों को सीलिंग से ज्यादा भूमि रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये सिर्फ 150 बीघा तक की भूमि आगे ट्रांसफर करने तक सीमित रहेगी। ये ट्रांसफर केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और दान कार्यों के लिए किया जा सकेगा। सरकार ने ये प्रावधान धार्मिक संस्थानों की सुविधा और सामाजिक योगदान को ध्यान में रखते हुए किया है। हालांकि इस संशोधन पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे सवाल उठाए। सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल भी खड़े किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इसे विपक्ष की मंशा पहले दिन से नकारात्मक बताई। विपक्ष ने 18 दिसंबर को नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार पर बहस की मांग की और सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश की। हालांकि नियम 67 के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद विपक्ष की तैयारी अधूरी नजर आई। इसी मुद्दे पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इसके तहत एक व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है। इनकी मंशा थी कि जो है सदन के अंदर 11 बजे आएंगे और नियम 67 के तहत एक प्रस्ताव लाएंगे कि सारा काम रुको और भ्रष्टाचार का मुद्दे के ऊपर जो है बहस करो। और इनको उम्मीद थी कि नियम 67 के तहत जो है उनको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये जो है वॉकआउट करेंगे नारे लगाते हुए। जो है ये जो सामने मैदान है जरावर उसमें जाके अपने जो है वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। परंतु सरकार ने जो है इनकी जो नियम 67 के तहत जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया, और जैसे स्वीकार किया तो ये जो है बिल्कुल इनको एक झटका लगा, और ये तैयारी भी नहीं थी। तो ये जो है आधे अधूरे मन से 67 के प्रस्ताव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रस्ताव था, सारे काम रोककर, क्वेश्चन आवर को रोककर, सारे दिन की कार्रवाई को रोककर इस पर बहस शुरू हुई। बहस में 28 में से केवल 14 लोग अंदर थे। इनके जो नेता प्रतिपक्ष। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के साथ सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष की तैयारी और नकारात्मक रवैये पर सवाल उठाते हुए सरकार ने इसे प्रदेश हित के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार दिया। ये सत्र प्रदेश की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती खींचतान का उदाहरण बन चुका है। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लैंड सीलिंग एक्ट 1973 में किए गए संशोधनों पर गहन चर्चा हुई। संशोधन के अनुसार धार्मिक संस्थानों को सीलिंग से ज्यादा भूमि रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये सिर्फ 150 बीघा तक की भूमि आगे ट्रांसफर करने तक सीमित रहेगी। ये ट्रांसफर केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और दान कार्यों के लिए किया जा सकेगा। सरकार ने ये प्रावधान धार्मिक संस्थानों की सुविधा और सामाजिक योगदान को ध्यान में रखते हुए किया है। हालांकि इस संशोधन पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे सवाल उठाए। सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल भी खड़े किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इसे विपक्ष की मंशा पहले दिन से नकारात्मक बताई। विपक्ष ने 18 दिसंबर को नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार पर बहस की मांग की और सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश की। हालांकि नियम 67 के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद विपक्ष की तैयारी अधूरी नजर आई। इसी मुद्दे पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इसके तहत एक व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है। इनकी मंशा थी कि जो है सदन के अंदर 11 बजे आएंगे और नियम 67 के तहत एक प्रस्ताव लाएंगे कि सारा काम रुको और भ्रष्टाचार का मुद्दे के ऊपर जो है बहस करो। और इनको उम्मीद थी कि नियम 67 के तहत जो है उनको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये जो है वॉकआउट करेंगे नारे लगाते हुए। जो है ये जो सामने मैदान है जरावर उसमें जाके अपने जो है वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। परंतु सरकार ने जो है इनकी जो नियम 67 के तहत जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया, और जैसे स्वीकार किया तो ये जो है बिल्कुल इनको एक झटका लगा, और ये तैयारी भी नहीं थी। तो ये जो है आधे अधूरे मन से 67 के प्रस्ताव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रस्ताव था, सारे काम रोककर, क्वेश्चन आवर को रोककर, सारे दिन की कार्रवाई को रोककर इस पर बहस शुरू हुई। बहस में 28 में से केवल 14 लोग अंदर थे। इनके जो नेता प्रतिपक्ष। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के साथ सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष की तैयारी और नकारात्मक रवैये पर सवाल उठाते हुए सरकार ने इसे प्रदेश हित के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार दिया। ये सत्र प्रदेश की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती खींचतान का उदाहरण बन चुका है। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट।